प्राइवेट पार्ट पर मारी गई गोली। हथियार रख दिया जाता है। लीजिए। मुर्दों के बीच रखकर भागी पुलिस। भरत तिवारी की बहन के सनसनीखेज दावे ने पूरे बिहार में नई बहस छेड़ दी है। बहन का दावा है कि जिस कहानी को पुलिस एनकाउंटर बता रही है, सच्चाई उससे कहीं ज्यादा दर्दनाक है। उनका आरोप है कि भरत तिवारी को सिर्फ गोली नहीं मारी गई, बल्कि बेहद करीब से कई गोलियां दागी गई। सबसे चौंकाने वाला दावा ये है कि उनके भाई के प्राइवेट पार्ट पर भी गोली मारी गई थी। बहन कहती है कि उनके भाई के शरीर में कुल 5 गोलियां लगी थी। एक गोली शरीर को चीरते हुए निकल गई, जबकि बाकी गोलियां अंदर ही फंसी रह गई। परिवार का आरोप है कि भरत को बुरी तरह पीटा भी गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। परिवार का दावा है कि जब भरत घायल होकर जमीन पर पड़ा था, तब उसकी मां और पत्नी उसे बचाने के लिए दौड़ी थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें पास तक नहीं जाने दिया। आरोप है कि करीब 10 मिनट तक भरत तड़पता रहा और परिवार सिर्फ दूर खड़ा सब कुछ देखता रहा, बेबस नजर आ रहा था। इसके बाद भरत को अस्पताल ले जाया गया। परिवार को उम्मीद थी कि शायद इलाज से उसकी जान बच जाए, लेकिन पटना के अस्पताल पहुंचने के बाद जो दावा सामने आया, उसने पूरे मामले को और रहस्यमयी बना दिया। भरत की बहन का आरोप है कि जब वह अस्पताल पहुंची तो काफी देर तक किसी ने यह तक नहीं बताया कि उनका भाई है कहां। फिर जब उसे ढूंढते हुए अंदर पहुंची तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बहन का दावा है कि भरत को मुर्दों के बीच लिटाकर छोड़ दिया गया था। उन्होंने डॉक्टरों से पूछा कि इलाज हुआ या नहीं, तो कथित तौर पर जवाब मिला कि पुलिस उसे यहाँ छोड़कर जा चुकी है। अब परिवार सवाल पूछ रहा है, अगर भरत को सिर्फ पैरों में गोली मारी गई थी, जैसा कि पुलिस कह रही है, तो फिर शरीर में 5 गोलियां होने का दावा क्यों किया जा रहा है? अगर उसे बचाने की कोशिश की गई, तो परिवार को उससे मिलने से क्यों रोका गया? और सबसे बड़ा सवाल, फेसबुक लाइव में जो शख्स कभी पुलिस को चुनौती दे रहा था और कभी सरेंडर की बात कर रहा था, लाइव बंद होने के बाद उसके साथ आखिर हुआ क्या? यही वो सवाल है जो अब भोजपुर से लेकर पटना तक गूंज रहे हैं। एक तरफ पुलिस की कहानी है, दूसरी तरफ परिवार के गंभीर आरोप। सच्चाई क्या है, इसका जवाब जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन फिलहाल भरत तिवारी की मौत बिहार की सबसे चर्चित और रहस्यमयी घटनाओं में से एक बन चुकी है। जाते जाते वो वीडियो देखिए जिससे बिहार पुलिस बुरी तरह फंस गई। वहाँ बात होगा, चलिए सबको दिखने दीजिए। हथियार इनको दे दिया गया और सामना देख रहा है यहीं से, तो चलिए हथियार रख दिया जाता है। लीजिए, भरोसा कीजिए। फालतू बोलेगा रे, क्या रख रहे? फेंक दे। बिहार के भोजपुर जिले का एक छोटा सा गांव बिलौटी, यहाँ की गलियों में इन दिनों सिर्फ एक नाम गूंज रहा है, वो है भरत तिवारी। एक ऐसा नाम जो कुछ दिनों तक पहले सिर्फ गांव वालों के बीच जाना जाता था, लेकिन अब उसी नाम को लेकर पूरे बिहार में सवाल उठ रहे हैं। सवाल सिर्फ एक मौत का नहीं है, सवाल है उस कहानी का जो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लगती। कहानी शुरू होती है एक वायरल वीडियो से। वीडियो में एक युवक जिसका नाम भरत तिवारी है, हाथ में पिस्टल लिए पुलिस को खुली चुनौती देता नजर आता है और पुलिस भी उसके सामने बेबस नजर आ रही है। गाली गलौज, धमकी और पुलिस के सामने बेखौफ अंदाज। वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलता है। पुलिस भी देखती है, अधिकारी भी देखते हैं, लेकिन आरोप है कि समय रहते कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती। सबसे पहले आप सिलसिलेवार तरीके से भरत तिवारी का बेबाक अंदाज देखिए, फिर बताते हैं पूरे पिक्चर का क्लाइमैक्स है क्या। वहाँ बात होगा, चलिए सबको दिखने दीजिए। छोड़ चुका लोग बहुत हो रहे, क्षेत्र में तो ज्यादा एक्टिव रहते थे, काम करते थे। कर रहे हैं। 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 कर रहे हैं
तो नहीं है बढ़िया बा तारा ना भी छोड़ तारा काय बोलतो हो ना अच्छा ठीक है फेसबुक पर देखें अच्छा बात बोलता है ये ठीक बा अभी इसे बात हो जाएगी आप सब ये लोग के सब लोग का बुझाएगा जो नतीजा तो खड़ा किया है सब पैसा लेके घुस लेके साला गोलियां नहीं निकलेगा पिस्टल दिखाता है जाना हिम्मत है तो जाके बदमाश के क्रिमिनल के पकड़ो ना है क्षमता मार देगा ठोक देगा वहीं पे इधर रिकॉर्डिंग वोकॉर्डिंग करो लोग आई लोग तो करते वालो समाजों में होते के चाहिए आप क्या बनना चाह रहे हैं? आप क्या बनना चाह रहे हैं? आप तो मेरा काम देख के नहीं पता चल रहा है क्या है ठीक है, लेकिन ये दिल देखिए आपका दिल और दिमाग सब कबूल कर रहा है मन ही मन कि क्या हम हैं और क्या चीज है, लेकिन आप लोग ये स्वीकार नहीं कर पाएंगे और क्या कर सकते हैं। मन सब कह रहा है कि हम क्या हैं, लेकिन ये कि आपका भी तो ये है नौकरी है तो आप वो नहीं करते हैं, लेकिन जो आप मन में सब आपको लग रहा है कि जो हम कर रहे हैं थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा होगा आपको, लेकिन अच्छा कर रहे हैं। फिर आता है अगला दिन, सुबह का वक्त, गांव में पुलिस की मौजूदगी, तनाव पहले से ज्यादा और फिर अचानक गोलियां चलती हैं। कुछ ही मिनटों में खबर फैलती है कि पुलिस मुठभेड़ में भरत तिवारी को गोली लगती है, यानी पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। लेकिन इस एनकाउंटर पर सवाल उठे। पहले आप एनकाउंटर का वीडियो देखिए, जिसमें भरत तिवारी अपनी बंदूक को खुद ही फेंकते हुए नजर आते हैं और स्वतः सरेंडर करते हैं। किया गया और सामना देख रहा है यहीं से, तो चलिए हथियार रख दिया जाता है, लीजिए भरोसा कीजिए। फालतू बोलेगा रे, क्या रख रहे तब फेंक दे। लेकिन यहीं से कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। परिवार का दावा है कि भरत तिवारी ने हथियार फेंक दिया था, उसने सरेंडर कर दिया था। इतना ही नहीं, परिवार वालों का कहना है कि उस वक्त वह फेसबुक लाइव पर था, पूरी घटना रिकॉर्ड हो रही थी। मृतक के पिता काशीनाथ तिवारी का आरोप है कि भरत को पकड़ने के लिए गोली मारी गई। उनके मुताबिक बेटे के शरीर में 4 गोलियां लगी। अगर उसने आत्मसमर्पण कर दिया था तो फिर गोली क्यों चली? यही सवाल अब गांव की चौपाल से लेकर राजनीतिक गलियारों तक गूंज रहा है। सुनिए गांव वाले क्या कह रहे हैं।